हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पता था कि आप वापस आएंगे क्योंकि आपने नासिक त्र्यंबकेश्वर दर्शन किया, तो पंचवटी कैसे नहीं करना है। अब हम पहुंच गए दूसरे दिन त्र्यंबकेश्वर मंदिर पे गए, फिर हमने थोड़ा सा नाश्ता वगैरह भी किया जा करके, और मुझे वहाँ पर टीका लगवाना था। मैंने तो पहले से सोच रखा था कि मैं वहाँ जा कर के वो भोले बाबा का जो टीका आता ना, उसको ज़रूर लगवाऊंगी। अब मैंने यहाँ टीका लगवाया। सुबह सुबह हमने एक बढ़िया सी चाय पी अमृतल्य से, थोड़ा बहुत नाश्ता किया। उसके बाद में हम वहाँ से निकले। हमने कहा अब हमारे पेट पूजा हो गई, अब चले मछलियों की बारी। अब हम गए थोड़ी देर वहाँ पर, मछलियों को भी हमने दाना खिलाया। बहुत मज़ा आया उन लोगों को दाना खिलाते हुए। बहुत सेटिस्फेक्शन सा महसूस होता है जब आप किसी गाय, मतलब ऐसे जानवरों को अगर आप कुछ खिलाते हो या आप किसी की हेल्प करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। उतने ही देर में एक भाई साहब आए पीछे से, वो जो बर्ड भाई साहब हैं, वो भी सुबह सुबह अपना नाश्ता लेने पहुंच गए। वो भी अपना मस्त पानी में डिप मारा, एक मछली पकड़ा और तुरंत खाया और तुरंत उड़ भी गए। हमने थोड़ी देर वहाँ पर खड़े होकर के देखा भी था कि मतलब ये होता है नेचर। थोड़ा सा शौक भी लगा था कि यार हम उन लोग को दाना खिला रहे हैं और वो पीछे से आकर के देखो वो खा के भी गया। उसके बाद हम सीधा निकल कर पहुँचे गोदावरी नदी पर। वहाँ हमने दीपदान भी किया, वहाँ हमने अर्धनारीश्वर जी का दर्शन भी किया। उसके बाद हम पहुँच गए सीधे सीधे सीता गुफा की तरफ हम गए। सीता गुफा के पास जब हम गए वहाँ, तो इसी को कहते हैं पंचवटी। यहाँ पर श्री राम जी ने अपने हाथों से 5 पेड़ लगाए थे, तो जो पेड़ हैं उसे वट कहा जाता है, मतलब इसीलिए उसका नाम जो है वो पंचवटी रखा हुआ है। वहाँ पर 5 पेड़ आज भी लगे हुए हैं, बहुत पुराने पुराने से पेड़ हैं वो। पहले तो छूने दिया जाता था बट अब नहीं छूने दिया जाता। वहाँ भीड़ थी बहुत, हमने लाइन लगाया, हम गए अंदर। वहाँ लिखा हुआ था कि मतलब काफ़ी लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम है, जैसे अस्थमा है या फिर बीपी की प्रॉब्लम है या फिर हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ पर मत जाइए अंदर। तो हमने सोचा हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो चले जाएंगे। बट वहाँ जाने के बाद पता चला कि नहीं बाबा, हम नहीं जा पाएंगे, बिकॉज़ वो गुफ़ा बहुत छोटी सी थी। फिर हम वहाँ से आगे बढ़े, हम गए काला राम मंदिर गए, गुला राम मंदिर गए। फिर हमने लेकिन ना सीता गुफा के बाहर ही एक छोटा सा ऐसे स्पेस बनाया हुआ था, ऐसे गुफा टाइप में। वो 1 रुपये वहाँ की टिकट थी सब पर पर्सन। अंदर बनाया हुआ था कि कैसे रावण ने सीता जी को मतलब हरण किया था उनका, कैसे लेकर के गए थे, क्या अवतार में वो आए थे, ऐसे थोड़ा। और उसके बाद में हम पहुँचे सीधे तपोवन भूमि। तपोवन भूमि जो है वहाँ पर तपोवन का है कि ये जो पेड़ दिख रहा है अभी, यहाँ पर ही लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी शेष नाग अवतार में। और रावण की जो बहन थी सूर्पनखा, उनकी भी नोज़ यहीं पर उन्होंने कट की थी। तो यहाँ पर उनका शेषनाग अवतार में बाकायदा मूर्ति बना हुआ है, तो आप यहाँ पर दर्शन भी कर सकते हैं। हमने भी यहाँ पर दर्शन किया। फिर हम यहाँ से निकल कर और भी मंदिर गए थे। और वैसे यहाँ से ही जो सूर्पनखा जी का नाक कटा था ना, तो यहाँ पे ही सब कुछ बताया हुआ है। इवन यहाँ पर ही जो गाइड था उन्होंने हमें बताया कि नासिक का नाम भी नासिक इसी जगह की वजह से पड़ा था, यहाँ की वजह से। उसके बाद में हम वहाँ से निकलने के बाद में कई सारे मंदिर गए थे, जैसे कि बजरंगबली के मंदिर। अगर आप राम जी के दरबार जा रहे हो तो बजरंगबली तो मैंडेटरी है। हमारे नासिक के दर्शन पूरे हो गए थे। हमने नासिक दर्शन किया, पंचवटी दर्शन किया, कई सारी जगहों पर गए। फिर वहाँ से निकलने के बाद में अब हम जा रहे थे घर। मैंने वीडियोस को सोच कर नहीं बनाया था, जस्ट नासिक उतरे और भोले बाबा ने दिमाग में दे दिया कि व्लॉगिंग कर लो। तो मैंने कहा ठीक है, जब आपने कहा है तो फिर कर लेते हैं। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए हर हर महादेव। अब हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ।